हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की कक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, जिन्होंने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस हम क्लास में देखने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 10 MCQ क्वेश्चन, जो इस बार की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम एक एक कर उन प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में किसके कारण अंतर होता है? आप सभी लोग प्रत्येक प्रश्न के उत्तर नीचे लाइव चैट में कमेंट कर बताएंगे। तो पहला विकल्प है प्रोटीन के कारण, दूसरा है प्लाज्मा के कारण, या फिर केंद्रक के कारण, या फिर DNA के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक के कारण। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के कारण अंतर होता है। मैं बता दूं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के कारण अंतर होता है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, कोशिका शब्द प्रतिपादित किया था। 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है पुरकिंजे ने, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन ने, तीसरा है रॉबर्ट हुक ने, और चौथा है ह्यूगो वान मोल ने। तो जो ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक ने, यही विकल्प सही है। कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने प्रतिपादित किया था। मैं बता दूं, रॉबर्ट हुक ने कार के एक बहुत पतले टुकड़े को अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा, तब उन्हें उसमें मधुमक्खी के छाते के समान बहुकोष्ठीय संरचना दिखी, जिसे उन्होंने क्या कहा? जिसे उन्होंने सेल्यूल कहा, और जिन्हें कोशिका के रूप में हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की? यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि सजीव कोशिका की खोज किसने की या फिर निर्जीव कोशिका की खोज किसने की। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको किस प्रकार से उत्तर देना है मैं बता दे रहा हूँ। 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है स्वान ने, दूसरा है स्लीडन ने, और तीसरा है रॉबर्ट हुक ने, और चौथा है ल्यूवन हॉक ने। तो जो ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक ने, यही विकल्प सही है। यहाँ पे कोशिका की बात की है तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? आप सभी जानते हैं रॉबर्ट हुक ने की थी। वह कैसी थी? तो वह निर्जीव थी। और मैं बता दूं, सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, जीवाणु कोशिका की कोशाभित्ति का मुख्य अवयव क्या है? क्या पूछ रहा है प्रश्न? जीवाणु कोशिका की कोशाभित्ति यानी कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है सेल्यूलोज, दूसरा है काइटिन, तीसरा है जाइलेन, और चौथा है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पेप्टाइडोग्लाइकन। जीवाणु कोशिका की कोशाभित्ति का मुख्य अवयव पेप्टाइडोग्लाइकन है।
अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, जीवाणु में नहीं पाई जाती है। जीवाणु में नहीं पाई जाती है। चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है राइबोसोम, दूसरा है प्रोटीन निर्माण तंत्र, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है कोशिका भित्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे मैं बता दूं एक कोशिकांग पाया जाता है मीसोसोम, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, कोशिका कला का प्रमुख कार्य क्या है। कोशिका कला का प्रमुख कार्य क्या है। चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है प्रोटीन संश्लेषण, दूसरा है लिपिड संश्लेषण, तीसरा है कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोशिका के अंदर और बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण। कोशिका कला का प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर और बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, प्लाज्मा कला के मुख्य अवयव हैं। प्लाज्मा कला के मुख्य अवयव हैं। चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है लिपिड तथा प्रोटीन, दूसरा है लिपिड प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है केवल लिपिड और चौथा है केवल प्रोटीन। तो जो ऑप्शन नंबर ए है लिपिड तथा प्रोटीन, ये प्लाज्मा कला के मुख्य अवयव हैं। मैं बता दूं प्लाज्मा कला में लिपिड की मात्रा 28 से 79%, प्रोटीन्स की मात्रा 20 से 70% और ओलिगोसैकेराइड्स की मात्रा 1 से 5% तथा जल की मात्रा 20% होती है। लेकिन प्लाज्मा कला में लिपिड और जो प्रोटीन की मात्रा है ये अधिक है, इसीलिए प्लाज्मा कला के जो मुख्य अवयव हैं वे लिपिड तथा प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, प्लाज्मा कला की औसतन मोटाई होती है। प्लाज्मा कला की औसतन मोटाई होती है, कितनी होती है? क्या 75 एंगस्ट्राम होती है या 125 एंगस्ट्राम होती है या 25 एंगस्ट्राम होती है या फिर 35 एंगस्ट्राम होती है? कितनी होती है आप सभी लोग नीचे लाइव चैट में कमेंट कर बताइए। तो प्लाज्मा कला की औसतन मोटाई जो है वो 75 एंगस्ट्राम होती है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की। रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पूछ रहा है किसकी खोज की। क्या केंद्रक की खोज की या केंद्रिक की खोज की या कोशा भित्ति की खोज की या सूत्र कणिका की खोज की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, नील हरित शैवाल होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं या एक बीज पत्री होते हैं या द्विबीज पत्री होते हैं? तो मैं बता दूं जो नील हरित शैवाल है इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, और ये किस जगत के अंतर्गत आता है? तो यह मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। और मोनेरा जगत के जो जीवधारी हैं वो कैसे होते हैं वो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, वो प्रोकैरियोटिक
होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक, नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक होते हैं। अंतिम प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, प्लाज्मा लेमा शब्द प्रतिपादित किया था। प्लाज्मा लेमा शब्द प्रतिपादित किया था, किसने किया था? चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है सी नागेली ने, दूसरा है जे क्यू प्लोअर ने, तीसरा है सी क्रैमर ने और चौथा है निकोलसन ने। तो जो प्लाज्मा लेमा शब्द प्रतिपादित किया गया था वो जे क्यू प्लोअर द्वारा किया गया था। जे क्यू प्लोअर ने प्लाज्मा लेमा शब्द प्रतिपादित किया था। ठीक है, मैं बता दूं जो कोशिका कला है उसको प्लाज्मा लेमा कहा था, किसने? जे क्यू प्लोअर ने। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में। जय हिंद।